हाय, जैसा कि आपको पता ही होगा कि तेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ 1 दिसंबर 2021 से ओपन हो चुका है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम तेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ये आईपीओ लाने के पीछे कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है उनको एग्जिट प्रोवाइड करना, लिस्टिंग बेनिफिट्स अचीव करना। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। अब चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी को साल 1976 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनकॉर्पोरेट किया गया था। साल 1978 में इस कंपनी ने स्वीडन की कंपनी स्केगा एबी के साथ कोलैबोरेशन करके ऑपरेशन स्टार्ट किए। उसके बाद साल 2001 में स्केगा के पूरे स्टेक को फाउंडर मदन मोहन मोहंका ने अक्वायर कर लिया। ये कंपनी मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग के 55 से भी ज्यादा प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम तेगा के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालें तो प्रोडक्ट सेल्स 95.08%, सेल्स ऑफ सर्विसेज 2.15%, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2.77%। इस डायग्राम की हेल्प से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मिनरल प्रोसेसिंग वैल्यू चेन में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज कहाँ किया जाता है। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 21 की सेल्स की बात करें तो 86.42% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स का था। फाइनेंशियल ईयर 21 के अनुसार ये कंपनी 70 कंट्रीज की 513 मिनरल साइट्स पर अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21 के रेवेन्यू का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया जा सकता है। नॉर्थ अमेरिका 13.74%, साउथ अमेरिका 19.23%, EMER यानी कि यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट और रशिया 15.49%, अफ्रीका 22.62%, एशिया पैसिफिक यानी कि साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया 9.85%। एग्जिस्टिंग साइट्स पर स्पेयर्स के रिपीटेड ऑर्डर्स ने फाइनेंशियल ईयर 21 की सेल्स में 74.29% कंट्रीब्यूशन किया। इस कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स ने कंपनी के लिए 29% रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं टॉप 20 कस्टमर्स ने कंपनी के लिए 42% रेवेन्यू जनरेट किया। इस कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 21 में 24,558 MTPA यानी कि मिलियन टन्स पर एनम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, जिसमें टोटल 58% कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन देखा गया। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो टेबल आपको दिख रही है ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं टोटल एसेट्स के फिगर में एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये फिगर 887 करोड़ से बढ़कर 1018 पे आ गया। टोटल रेवेन्यू में भी हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 695 से ये फिगर चेंज होके 856 पे पहुंच गया और प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 65.5 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में ये 136.4 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.92%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.46%, अर्निंग पर शेयर 20.48, पीई रेशियो 22.12 और इंडस्ट्री का पीई है 31.71 पे। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67, करंट रेशियो 2.23। अगर हम 2 ईयर सेल्स CAGR की बात करें तो ये 15.43% पे है और 2 ईयर प्रॉफिट CAGR की बात करें तो ये 104.33% पे है। अब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। कंपनी की इंडस्ट्री में अच्छी प्रेजेंस है और इसकी इंटरनेशनल ब्रांड इमेज ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसकी हेल्प से ये कंपनी बिना किसी प्राइस कंपटीशन के अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर सकती है। कमोडिटी साइकिल्स के अप्स एंड डाउन्स का मिल लाइनर्स की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस इंडस्ट्री में होने वाले डिमांड और सप्लाई के गैप्स की वजह से कंपनी के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को मिलने वाले रिपीट ऑर्डर्स के हायर परसेंटेज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में कांस्टेंट और रिपीट डिमांड है। हालांकि ये कंपनी साइक्लिकल मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, लेकिन फिर भी कंपनी ने 16% से ऊपर का एबिटा मार्जिन मेंटेन करके रखा है। इससे हमें इस कंपनी की प्राइसिंग पावर और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता चलता है। मेजर माइनिंग कंट्रीज जैसे कि चिली, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी की फिजिकल प्रेजेंस है। इसलिए इस कंपनी के पास दुनिया के मेजर माइनिंग मार्केट्स और इसके आसपास के एरियाज में ग्रो करने का अच्छा पोटेंशियल है। इस कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है फॉरेक्स रिस्क।
जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपनी का 84% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और ये कंपनी इमर्जिंग कंट्रीज जैसे कि चिली और साउथ अफ्रीका में ऑपरेट करती है। इसलिए सडन फॉरेक्स मूवमेंट्स की वजह से कंपनी के बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस कंपनी के प्राइमरी रॉ मटेरियल्स में कार्बन ब्लैक, नेचुरल रबर और आर्टिफिशियल रबर शामिल है। इन मटेरियल्स के प्रोडक्शन में कुछ एक्सटर्नल रिस्क भी इन्वॉल्व हैं, जैसे नेचुरल रबर में फसल का खराब होना या फिर आर्टिफिशियल रबर और कार्बन ब्लैक के केस में ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना। इसके अलावा मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स में होने वाले चेंजेस की वजह से भी कंपनी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी इसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी की 29% सेल्स इसके टॉप 10 कस्टमर्स से आती हैं, इसलिए किसी भी एक कस्टमर का लॉस भी कंपनी के रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट लॉस ला सकता है। पिछले 3 सालों से कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% से ऊपर नहीं गया है। ये ओवर कैपेसिटी या फिर अंडर सेलिंग का एक साइन हो सकता है। इस कंपनी की ग्रोथ माइनिंग इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है और माइनिंग इंडस्ट्री में होने वाले डेवलपमेंट्स जैसे रेगुलेशंस का बढ़ना या फिर एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस इस कंपनी के बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस आईपीओ की ओपनिंग डेट थी 1 दिसंबर 2021 की। इसकी क्लोजिंग डेट है 3 दिसंबर 2021 की और ये लिस्ट हो रहा है 13 दिसंबर 2021 को। इसका प्राइस बैंड है 443 रुपीज से 453 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और एक मार्केट लॉट है 33 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 619.23 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब इसमें फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये था तेगा इंडस्ट्रीज के बिजनेस का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि आपके इस कंपनी को लेके क्या विचार हैं और आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.